स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आइए तो हम लोग करते हैं। और स्टूडेंट, आपको बता दूं कि इस टेस्ट के बाद एक लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। उस चैनल पे आप इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे उसका टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर देना है, ताकि यह आपको पता चले कि हमें याद कितना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 3 देश आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? स्टूडेंट, बता दूं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में निर्माण करवाया था। कंबोडिया में निर्माण कराया था, जिससे पता चलता है कि हिंद चीन क्षेत्र में भारत का भी प्रभाव था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर का कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। और किसने निर्माण करवाया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय। ये दोनों बात ध्यान रखनी है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। माने पुर्तगाल देश से आने वाले जो भी व्यापारी थे उसे पुर्तगाली कहा जाता है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस देश से जो भी आए थे वो हिंद चीन में जो बस गए थे उसको क्या कहा जाता है? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। ध्यान रखना है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। चलिए क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम एक बुक है, वो किन्होंने लिखा है? तो ये लिखे हैं फॉन बो चाव। किन्होंने लिखे हैं? फॉन बो चाव ने ये लिखे हैं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किन्होंने लिखे हैं? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फॉन बो चाव ने लिखे हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी कि फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को क्या कहा जाता है? तो हनोई समझौता। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस एवं वियतनाम के बीच 1946 में जो हुआ था उस समझौता का क्या नाम है? तो हनोई समझौता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन देख लेंगे कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल। ध्यान रखना है, रसेल।
इसका ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तरसेल ने। चलिए 9 नंबर पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है आप लोग को, एक मिनट रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी प्रकृति का था। चलिए ये क्वेश्चन है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। निक्सन था। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। स्टूडेंट आप लोग ये करवा दिए थे कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कंबोडिया में, जो हम अभी आप लोग को बता दिए हैं, कंबोडिया में। ठीक है, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो जेनेवा समझौता। 2 समझौता याद रखना, एक हनोई समझौता जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था, दूसरा जेनेवा समझौता याद रखना है जो पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्टूडेंट आप लोग टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा हमें कितना याद रहा। तो देखिए आप लोग जिसमें टेलीग्राम ऐप हो तो ठीक है, तो वहाँ से आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को और आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम में जो हमने टेस्ट बना है उस टेस्ट में जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ये भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जिनमें नहीं है तो जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप या फेसबुक डाउनलोड करते हैं उसी तरह आप टेलीग्राम को भी डाउनलोड करेंगे और अपना एक अकाउंट, जिस तरह से मोबाइल नंबर जाके OTP डाल के व्हाट्सएप स्टार्ट होता है उसी तरह टेलीग्राम भी स्टार्ट होगा। और वहाँ पर आप या तो सर्च करेंगे मैथ बाय अभिनंदन कुमार, या नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पर चल जाएंगे और वह टेस्ट देंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हाँ, एक नोटिस, जो फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो फर्स्ट और सेकंड भी देख ले। जो फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं वो भी देख ले, उसका भी हम टेस्ट बनवा देंगे और टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ पर टेस्ट दे लेंगे। ठीक है, तो वह दोनों वीडियो देख लेंगे, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो आप AP ट्यूटोरियल के वीडियो सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।